हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट और ठ पढ़ा था। ये वाला ट और ठ हम लोगों ने लिखना भी सीख लिया और हम लोगों ने नोटबुक में भी प्रैक्टिस कर ली होगी। और हमारी जो टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है वो भी मैंने करवा दी है आगे। और लास्ट में मैंने नोटबुक में ये ड और ड भी आप लोगों को लिखने के लिए बोला था और आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आगे अभी ये पेज में ये ड से डलिया, कौन सा चित्र है ये? ड से डलिया। हमें ये चित्र याद रखना है। जब हम लोग व्यंजनमाला बोलेंगे, हिंदी व्यंजन बोलेंगे, तब ड से डलिया बोलेंगे। तो यहाँ ये जो पिक्चर है वो हमें ट्रेस करना है। आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक में ट्रेस कर लेंगे और पूरा पिक्चर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ ड कैसे हम लोग लिखेंगे वो दिखाया है। देखो, वन लिखा है, वन की तरफ से हम लोग ऐसे टू की ओर जाएंगे, बाद में थ्री यानी कि ऊपर की शिरोरेखा करेंगे। ऐसे ही आगे है ढ। क्या है? ढ। यहाँ ढ हमें कैसे बनाना है? देखो, ये वन की ओर से हमें टू की ओर जाना है, यहाँ राउंड खत्म कर देना है और थ्री में लास्ट में हिंदी में जो शिरोरेखा करते हैं वो शिरोरेखा भूलना नहीं है। आगे ये पिक्चर है ढपली का। कौन सा पिक्चर है? ढपली का। ढ से ढपली। जब हम हिंदी व्यंजन बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? ढ से ढपली। ये पिक्चर का भी हमें अच्छी तरह से ट्रेस कर लेना है और पूरा पिक्चर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ है हण। हण अभी देखो बच्चों, ये हण वर्ण से कोई भी शब्द नहीं बनता है, इसलिए उनका कोई चित्र नहीं है। लेकिन हण खाली ऐसे हम लोग व्यंजनमाला में बोलते हैं, तो ऐसे ही हमें याद रखना है। तो हण भी हमें हमारी नोटबुक में लिख लेना है। ऐसे ही अभी आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं। ये पेज में जो एक्सरसाइज दी है कि जो समान वर्ण पर सर्कल करें। क्या है? समान वर्ण हमें ढूंढ कर सर्कल करना है। यहाँ सर्कल में कौन सा वर्ण दिया है? ड। ड से डलिया। हर बार हम लोग चित्र के साथ ही बोलेंगे ड से डलिया। तो ये लाइन में हमें ड ढूंढना है। देखो, ड जहां जहां ड हो, बीच में भी ड हो, तो भी हमें सर्कल कर देना है। आगे ड, ये सर्कल में क्या लिखा है? ढ से ढपली। यहाँ रही ढपली, ढ से ढपली। तो ड ढूंढकर हमें सर्कल करना है। आगे है हण, तो यहाँ हमें सर्कल कर देना है। आगे देखो, चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए। तो हमें ये चित्र पहचानना है। किसका चित्र है? घोड़ा गाड़ी, है ना? उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? टांगा भी बोलते हैं। तो उसकी टम टम, क्या पिक्चर है? टम टम। ये ठप्पा,
सा पिक्चर है ठप्पा। ठप्पा का पहला वर्ण ठ। यहाँ है डलिया। डलिया का पहला वर्ण ड। यहाँ है ढपली। ढपली का पहला वर्ण ड। ऐसे ही हमें चित्र पहचान कर उनका पहला वर्ण लिखना है। आगे एक्सरसाइज 3 वर्ण जोड़कर शब्द बनाएंगे। क्या है? वर्ण जोड़कर शब्द बने। देखो यहाँ सर्कल में जो भी वर्ण लिखा है वो वर्ण हमें यहाँ ब्लैंक में लिख देना है और चित्र देखेंगे कि कौन सा ये किसका चित्र है? डमरू। तो यहाँ वर्ड क्या बनेगा? डमरू। यहाँ डगर। डगर यानी कि रास्ता, रोड। यहाँ डाल, पेड़ की जो डाल होती है वो। यहाँ किसका चित्र है? ढोलक। यहाँ क्या बना? ढोलक के ढक्कन। ये ढाल। ढाल देखो बच्चों, युद्ध में जो ढाल यूज करते हैं ना हम सभी सैनिक हमारे खुद की रक्षा के लिए ढाल यूज करते हैं, वो ढाल का चित्र है। ढ से ढाल। आगे एक्सरसाइज 4 लिखकर सीखिए। क्या करना है? लिखकर सीखिए, यानी कि हमें ड कैसे बनाना, शुरू कैसे करना है। तो देखो पहले तो इतनी स्टैंडिंग लाइन होना चाहिए, बाद में पूरा ड, ये हमें ट्रेस करना है। सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक में ये सभी वर्ण ट्रेस कर लेंगे और पूरा ड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ जो ब्लैंक दी है वहाँ अभी हमें कंप्लीटली ड लिखना आ गया है, तो वो ड हमें लिखना है। देखो ये 2 लाइन में ड कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे ही ड लिख देना है। आगे है ड। तो यहाँ ढ कैसे लिखना है वो यहाँ दिया है। इतनी तो स्टैंडिंग लाइन होनी चाहिए, बाद में ढ। ऐसे हमारी टेक्स्ट बुक में ये फिल कर लेना है। यहाँ कंप्लीटली ढ हमें आ गया है, तो वो ढ हमें यहाँ खुद ही लिखना है। ऐसे ही है यहाँ हण। हण कैसे लिखना स्टार्ट करना है? देखो पहले तो ऐसा यू जैसा बनाना है, बाद में स्टैंडिंग लाइन, ये 2 लाइन के बीच में ही हमारा हण कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे यहाँ सभी जगह पे हम लोग हण कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ कंप्लीट हण बन गया है, तो यहाँ हमें कंप्लीटली हण लिखना ट्राई करना है। अभी देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज भी हमारी ये खत्म हो गई। आगे यहाँ एक चित्र दिया है। ये चित्र दिया है, वो किसका चित्र है? आप लोगों को पता ही है, हमारा आगे के पेज में ये चित्र आ गया। ढोलक। क्या है? ढोलक। तो ये चित्र को हमें यहाँ ट्रेस करना है पूरा कंप्लीटली, जैसे डॉट डॉट दिया है वैसे ही हमें ट्रेस कर लेना है। तो क्या बनेगा? पूरा चित्र ढोलक का बनेगा। ये चित्र में आप लोगों को मनपसंद रंग भर सकते हो और आप लोग भर देंगे अपने मनपसंद रंग भर के। ये चित्र कंप्लीट कर लेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में। आगे है तो अभी हमें नया वर्ण सीखना है। नया वर्ण लिखने का सीखना है। तो कैसे सीखेंगे? देखो यहाँ वन की तरफ से हमें आगे बढ़ना है, बाद में ये 2 वाली लाइनिंग करना है, बाद में 3 में शिरोरेखा। तो ये
डॉट डॉट जो है वो ट्रेस करके पूरा वर्ण हमें कंप्लीट कर लेना है। या ये चित्र में भी हमें ये ट्रेस करने के लिए जो दिया है वो पूरा चित्र हमें ट्रेस करके कंप्लीट कर देना है। तो क्या बनेगा? तरबूज। क्या बनेगा? तरबूज। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तरबूज। आगे थ से थर्मस। और ये कौन सा वर्ण है? थ से थर्मस। देखो बच्चों, ये हमारी चाय बनने की जो थर्मस होते हैं, चाय गर्म रखने के लिए हम लोग थर्मस रखते हैं, वो थर्मस है। थ में भी हमें 1 की ओर से आगे बढ़ना है, 2 की ओर जाना है, बाद में 3 वाली स्टैंडिंग लाइन, 4th में हिंदी में जो हम लोग शिरोरेखा करते हैं वो। तो ये हो गया पूरा था। ये पिक्चर भी हमें जो ट्रेस करने के लिए दिया है वो हमें ट्रेस कर लेना है और पूरा पिक्चर कंप्लीट करके हम लोग हमारा मनपसंद रंग भरेंगे। आगे यहाँ देखो, अभी एक्सरसाइज करेंगे। वर्ण पहचानिए और समान वर्ण पर गोला लगाइए। यहाँ सर्कल में कौन सा वर्ण दिया है? त से तरबूज। त से तरबूज। तो यहाँ त ढूंढकर हमें सर्कल करना है। थ है तो थ पर सर्कल करना है। चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए। चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए। कौन सा चित्र है? हम आगे ही अभी आ गया, आगे के पेज में तरबूज। पहला वर्ण क्या हुआ? त। तो तरबूज। ये है थर्मस। तो यहाँ पहला वर्ण क्या हुआ? थ। आगे एक्सरसाइज 3, वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ जो सर्कल में जो वर्ण दिया है वो वर्ण हमें यहाँ ब्लैंक में लिखना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ जो चित्र दिया है उनका नेम हो जाएगा। ये किसका चित्र है? पिल्लो। उनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तकिया। तो ये तो यहाँ लिख देंगे तो ये क्या बन गया वर्ड? तकिया। ये है तसला, एक बर्तन है। ये है तलना। हम लोग हमारी जो खाना बनाने के लिए जो जिस टाइम पर हम लोग तलते हैं वो है तलना। यहाँ है थर्मामीटर। जो हमें बुखार हो, फीवर हो, तब उनको मेजर करने के लिए जो यूज होता है वो उसको क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। हिंदी में थर्मामीटर बोलते हैं। ये है थन। गाय का, यहाँ गाय का चित्र है और गाय का चित्र जहाँ से हम लोग मिल्क यानी कि दूध जहाँ से मिलते हैं वो पार्ट क्या बोलते हैं? थन। ये है थपकी। देखो यहाँ मम्मी थपकी लगा के बच्चे को उठा रही है ना, वो हमें दिख रहा है। तो उसको जो थपकी लगा के उठा रही है हाथ से, तो उसको क्या बोलते हैं? थपकी। आगे अभी ये पेज में लिखकर सीखिए। लिखकर सीखिए। तो हमें कैसे बनाना है वो यहाँ दिया है। देखो ये 2 लाइन में तो कैसे बनाना है वो सभी जगह पे जो ट्रेस करना है वो ट्रेस कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो फिर यहाँ कम्प्लीटली तो भी आ गया है, तो भी हमें खुद से ही तो लिखना है। आगे है थ। तो ये थ आप लोगों को यहाँ ट्रेस करके कंप्लीट करके लिखना है। यहाँ पूरा कम्प्लीटली थ हमें
भी लिखना आ गया है, तो यहाँ थ लिख देना है। ऐसे ही हमें ये पेज में भी फिल कर देना है। आगे अभी तो हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। देखो कौन सा ड ठ फिर त थ और त थ की एक्सरसाइज अभी ये पेज में हमें थोड़ा एंजॉय करना है। देखो ये कौन सा पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है, तो आप लोग बोलेंगे वाटरमेलन। वाटरमेलन का एक पार्ट है, एक एक पीस है। तो ये एक एक वाटरमेलन का एक एक पीस दिया है, तो उसमें हमें क्या बनाना है, बॉक्स में दी गई आकृतियों के प्रयोग से तरबूज के टुकड़ों पर मुंह बनाई यानी कि मोहरा बनाई, मास्क बनाना है। देखो यहाँ एक कंप्लीटली दिया ही है, तो ऐसे यहाँ ऐसे बनेंगे। यहाँ जो बॉक्स में दी गई ये आकृतियों में से आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखो ऐसे करेंगे तो नॉन स्माइल आएगी, ये वाली स्माइल, ये भी एक चेहरा बनेगा और ये भी एक चेहरा मोहरा बनेगा। देखो बच्चों अभी हम लोग यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज करेंगे। अभी हमारा नोटबुक वर्क में देखिए, तो नोटबुक वर्क में हम लोग अभी आगे के पेज में जो ड और ढ लिखा है, तो आगे के पेज में हमें हण लिखना है। अभी हण हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में ट्रेस कर लिया है, इसलिए हमें ये वर्ण लिखना अभी आ गया है। तो देखो कैसे इसे 5 लाइन ड्रॉ करके पूरे पेज में हण की ही प्रैक्टिस करना है। तो ये हण लिखते हो तब हमें खास ध्यान ये रखना है कि 2 लाइन के बीच में ही हण हमारा बन जाना चाहिए। 2 लाइन के बाद ये वर्ण निकलना नहीं चाहिए। आप लोग ये प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में कर लेंगे। आगे है तो हमारी नोटबुक में त के लिए भी 5 लाइन ड्रॉ करके त लिखने की हमें प्रैक्टिस करना है। तो 2 लाइन के बीच में ही हमें त लिखने की प्रैक्टिस करना है और पूरे पेज में त लिख लेना है। आगे थ लिखने के लिए भी हमें 5 लाइन ड्रॉ करके थ लिख लेना है और 2 लाइन के बीच में ही थ हमारा हो जाना चाहिए। ऐसे ही पूरे पेज में थ की प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलो बच्चों जो नोटबुक में लिखना है वो आप लोग नोटबुक में लिख लेंगे और जो टेक्स्ट बुक में जो फिल करना है वो तो मैंने अभी फिल करवाया, तो इसलिए आप लोग ये वीडियो देखते हो जब तभी आप लोग टेक्स्ट बुक में फिल करते जाना है। चलो आज का लेक्चर यहाँ हम लोग मैं समाप्त करती हूँ।